Good morning, students. Today's thought of the day. An educated person is respected everywhere. एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। अर्थात जो बच्चे, जो लोग, जो इंसान अगर शिक्षित नहीं होंगे तो वह किसी के भी सामने कुछ बोलने से, कुछ बातें करने से, अपने विचार प्रकट करने से डरेंगे। तो किसी के सामने वो खड़े होने का भी साहस नहीं करेंगे। उन्हें हर समय डर लगेगा कि शायद मेरे मुंह से उचित शब्द निकले कि अनुचित, अगले को भला लगे या बुरा। इसलिए और अगर एजुकेटेड लोग होंगे यानी शिक्षित लोग होंगे तो वह किसी के संग भी, किसी के सामने भी खड़े होकर दो बातें कर सकते हैं, अच्छे बुरे में अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है बच्चों कि यही सुनहरा मौसम है, यही सुनहरा समय है आप लोगों के लिए कि आप लोग एजुकेटेड बनिए यानी शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षित होइए। यही बच्चों की लाइफ से क्या होती है, शिक्षा ग्रहण करने की लाइफ, कर्म करने की लाइफ तो इसके बाद है, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे। इन्हीं शिक्षा के आधार पर आप लोग अपने अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। हिंदी सेकंड का पार्ट 2 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और टेस्ट में जो हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट लिया था उसमें आ भी चुका था। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे हिंदी सेकंड का पार्ट 3। ओके, हमारा पार्ट 3 है शब्द और वाक्य। पार्ट 3 शब्द और वाक्य। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था भाषा, वर्ण। भाषा क्या है ये हम लोगों ने पढ़ा था, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, इसे क्या कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण में स्वर आए, व्यंजन आए। अब इन्हीं वर्णों को जोड़कर छोटे छोटे शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़ कर छोटे छोटे वाक्य बनते हैं, छोटे बड़े दोनों वाक्य बनते हैं। ठीक है, आज हमारा विषय है शब्द और वाक्य। तो अगर हम लोग कहेंगे, अगर हम लोग परिभाषित रूप में ना पढ़ें और अपने ही लैंग्वेज में पढ़ें, अपनी भाषा में पढ़ें, तो कोई आपसे कहेगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप लोग उसका उत्तर क्या देंगे कि छोटे छोटे शब्द वर्णों को जोड़कर या अक्षरों को जोड़कर जो बनते हैं उसे हम शब्द कहते हैं, और छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर जो बनते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। जो क्रमबद्ध स्थिति पे आते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम ही है शब्द और वाक्य। इससे हम पूरी तरह परिचित हो गए हैं कि शब्द क्या है और वाक्य क्या है। ठीक, अब ये देखिए छोटे छोटे शब्द हैं, जैसे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये गुलाब है, ये बगीचा है या किताब है ना। 3 पिक्चर बने, ये छोटे छोटे शब्द हैं। अब ऐसे ही शब्दों को जोड़कर एक सार्थक रूप देंगे तो उन्हें वाक्य कहेंगे। आपने देखा कि प्रत्येक चित्र के लिए कोई ना कोई शब्द लिखा हुआ है। आपने देखा कि प्रत्येक चित्र के लिए कोई ना कोई शब्द लिखा हुआ है। ये शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। जैसा हमने कहा ना, ये देखिए इन वर्णों को जोड़कर ये शब्द बने और इस शब्द का हम लोग विच्छेद किए यानी तोड़े तो ये वर्ण इस तरीके से टूटे, है ना। ये हम लोग 2 तरीके से देख सकते हैं। यह शब्द है, इसको इस तरीके से वर्णों को तोड़ा गया, अगर इन वर्णों को जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा। ओके, देखिए गुलाब को तोड़ा गया, गा हलंत प्लस धन छोटा ऊ धन ला हलंत धन
बड़ा आ धन बा हलंत धन छोटा आ। अब ये कहोगे कि इसके अंदर आ तो नहीं है कहीं, एक आ की मात्रा ही दिख रही है और 3-4 हमें यहाँ पर एक आ है, ये छोटा ऊ दिख गया, ये कहाँ से आ गया, है ना। अब ये कहाँ से आया, ये देखिए, जब हम लोग व्यंजन को उच्चारण करते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, तो अंत में हम लोगों के उच्चारण के अंत में किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, का। का बोले तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ। खा बोले तो आ, यानी कि हम व्यंजन के जिस वर्ण का भी, जिस अक्षर का भी उच्चारण करेंगे उसमें स्वर की आ का उच्चारण आएगा, है ना। तो गा में ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ का चिन्ह है, ला में बड़ा आ यानी बड़ा आ की मात्रा, और बा के बाद आ लगा है, तो जो हमें उच्चारण में आ का महसूस हो रहा है वह आ लगा है, ठीक है। इस तरीके से इसको तोड़ा गया। उसी तरीके से बगीचा को तोड़ा गया और किताब को भी तोड़ा गया, विच्छेद किया गया, ठीक है। तोड़ा नहीं गया, विच्छेद किया गया, ओके। शब्द निर्माण के लिए वर्णों का सार्थक रूप से जुड़ा होना अत्यंत आवश्यक है, अतः यह वर्ण सही क्रम से नहीं जुड़े तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे अगर इनको हम सही तरीके से नहीं जोड़ेंगे, जैसे अगर देखिए उदाहरण पे देखिए, गुलाब, इस शब्द से ला बा गु, तो इससे कोई शब्द का पहचान नहीं हो रहा है। अगर इसे हम पहले लिखेंगे गु ला बा, तब हो रहा है गुलाब, है ना, ये गुलाब बना। और गी चा बा, तो ये भी शब्द सही नहीं है, तो बगीचा, ओके। इस तरीके से शब्द को सही क्रम से लिखना भी आवश्यक है। अब शब्द की परिभाषा को परिभाषित रूप से अगर लिखेंगे तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ओके। शब्द के 2 रूप होते हैं, एक सार्थक, एक निरर्थक। सार्थक क्या है, सार्थक शब्द वे शब्द है जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, जैसे पानी, बाजार, चाय, पहाड़, है ना। इस तरीके से ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं सार्थक शब्द। और निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे पानी के संग कभी कभी हम लोग लगाते हैं पानी वानी, है ना। बाजार के संग बाजार, चाय के संग चाय वाय, है ना। इस तरीके से जो शब्द लगाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है, उसे तुकबंदी वाले शब्द जो होते हैं उसे कहते हैं निरर्थक शब्द, ओके। अब हम लोग आएंगे, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा शब्द के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वाक्य, जो हम लोगों ने कहा कि छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर जो बनते हैं उसे वाक्य कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, नितिन गा रहा है, रिहाना नाच रही है, चीता दौड़ रहा है, ठीक। छोटे छोटे शब्द हैं। ये शब्द देखिए, ये पहले नितिन, गाना, ये भी शब्द है, गा रहा है। शब्दों को जोड़ा गया, एक निश्चित रूप दिया गया, आकर्षित रूप दिया गया, व्यवस्थित रूप दिया गया, ओके, तब एक वाक्य का निर्माण हुआ। ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्दों का प्रयोग सही क्रम में किया गया, अतः ये सब वाक्य हैं। लेकिन यदि इनमें शब्दों का क्रम बदल दिया जाए, ये वाक्य इस प्रकार होंगे। अगर इन शब्दों को हम बदल देंगे, है ना, तब ये शब्द कैसे वाक्य सही होंगे? नहीं। देखिए कैसे, गाना है, नितिन गा रहा, सब वाक्य सही है? नहीं। नितिन गा रहा है, यह वाक्य सही है। नाच रही नाच है रिहाना, नहीं, रिहाना नाच रही, यह वाक्य सही है। दौड़ है रहा चीता, वाक्य गलत है, क्योंकि
ठीक से सेट नहीं हुआ है, क्रमबद्ध नहीं है। क्रमबद्ध ये है, चीता दौड़ रहा है। आपने देखा यहाँ पर दिए गए वाक्य कुछ अटपटे लग रहे हैं। जब ये क्रमबद्ध नहीं रहेंगे तो ये अटपटे हमें महसूस होंगे, क्योंकि इनमें शब्दों का क्रम सही नहीं है तथा वाक्य का अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। जब शब्दों के सार्थक रूप रहेंगे, यानी सही रूप से उसको लिखा जाएगा, तो एक वाक्य का निर्माण होगा। और जब सार्थक रूप से नहीं लिखा जाएगा तो वो उसका कोई अर्थ नहीं होगा और वो कोई वाक्य भी नहीं स्पष्ट होगा। ओके, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बोला जाता है वह हो गया उद्देश्य, और जिस बारे में बोला जा रहा है वह हो गया विधेय। यानी अगर इस वाक्य को हम देखें कि नितिन गाना गा रहा है, तो नितिन के बारे में बोला जा रहा है, नितिन हो गया उद्देश्य, और गाना गा रहा है यह हो गया विधेय। ठीक है, इसी को आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में, है ना। इतना हो गया सब्जेक्ट और इतना हो गया प्रेडिकेट। ठीक है, दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही है, आशीष नाच रहा है। यहाँ पर वाक्यों में चिड़िया और आशीष के विषय में कुछ बताया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, यह उद्देश्य है। हमने समझाया ना अभी आप लोगों को कि जिसके बारे में कहा जाता है वह उद्देश्य हुआ, चाहे वो निर्जीव चीज़ हो चाहे सजीव चीज़ हो, लेकिन जिसके बारे में वाक्य है वह उद्देश्य, और जिस विषय में कहा जा रहा है वह विधेय। ठीक, विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है। जो उद्देश्य यानी जिसके, है ना, जो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे ऊपर दिए गए वाक्य में है, चिड़िया उड़ रही है, आशीष नाच रहा है। अब इसमें चिड़िया और आशीष थे उद्देश्य, और ये हो गए विधेय, यानी उड़ रही है विधेय, नाच रहा है विधेय। ओके, यहाँ उड़ रही और नाच रहा क्रमशः उद्देश्य चिड़िया तथा आशीष के बारे में बता रहा है, अतः यह विधेय है। ओके, अब कुछ अन्य अमित, इस तरीके से कुछ और वाक्य से इसको स्पष्ट किया गया है। कविता पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? अमित। अमित हो गए उद्देश्य और पढ़ रहा है विधेय। निधि गाना गा रही है, निधि हो गई उद्देश्य, गा रही है विधेय। रिदिम क्रिकेट खेल रहा है, रिदिम हो गए उद्देश्य, क्रिकेट खेल रहा विधेय। सूरज निकल रहा है, सूरज हो गए उद्देश्य, निकल रहा विधेय। ओके, अब इसके बारे में जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग दोहराएंगे। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। पढ़ा ना अभी हमने, शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य का निर्माण होता है शब्दों के, और वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ओके, अब ये क्वेश्चन आंसर है बच्चों, इसको मैं लिखकर आप लोग को दूंगी PDF से, तो आप लोग इसको राइट कीजिएगा। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन क्या क्या है। एक है शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य का निर्माण कैसे होता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए। क्वेश्चन आपको है तो इसी में, लेकिन आप लोग सब गड़बड़ कर देंगे, मैं आपको लिख के दूंगी। ओके, आइए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर का शब्दों के भेद, कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं? सार्थक है, निरर्थक है, दोनों है,
या इनमें से कोई नहीं? दोनों है ना, तो हम दोनों में टिक करेंगे। ओके। इनमें से सार्थक शब्द हैं पानी, बात, वाणी, वंदित। कौन सार्थक शब्द हैं? पानी। शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं क्या? वर्ण, स्वर, वाक्य या शब्द? वाक्य बनते हैं। ओके। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है और क्या कहलाता है? विधेय? नहीं। उद्देश्य? हाँ। और दो हैं शब्द और सार्थक, ये नहीं होते हैं। ठीक है। अब उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द ऊपर दिए गए हैं। नंबर खा। शब्द निर्माण के लिए वर्णों का सार्थक रूप से जुड़ा होना आवश्यक है। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। सही शब्दों का सही क्रम शब्दों का क्रम सही ना होने पर वाक्य अटपटे से लगते हैं। जो उद्देश्य के बारे में बताए विधेय कहलाता है। ओके। चारों शब्द ऊपर थे, चारों शब्द यहाँ पर सेट हो गए। ओके। अब नंबर गा। नीचे लिखे वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार उद्देश्य और विधेय को अलग अलग कीजिए। उद्देश्य इधर है और विधेय इधर। ये वाक्य है। डॉक्टर इलाज करता है। अब इसमें डॉक्टर हो गए उद्देश्य और इलाज करता है विधेय। अमिता खाना खाती है। अमिता हो गए उद्देश्य, खाना खाती है विधेय। घोड़ा ना तेज दौड़ता है। घोड़ा हो गए उद्देश्य, तेज दौड़ता है विधेय। रहमान सेब खा रहा है। रहमान हो गए उद्देश्य, सेब खा रहा विधेय। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ हो गए उद्देश्य, नहीं बोलना चाहिए विधेय। बासु बहुत बुद्धिमान है। बासु हो गए उद्देश्य और बहुत बुद्धिमान है विधेय। ओके। अब इसमें है निम्नलिखित शब्दों के सार्थक रूप लिखिए। ये सारे शब्द उल्टे फुल्टे दिए गए हैं। हमको इसको अरेंज करके सार्थक रूप में, सही रूप में लिखना है। पहला शब्द बना बिजली, दूसरा पवन, डाकिया, कुर्सी, लोमड़ी। ओके। फिर बना भारत, हिरन, नेवला और दुकान। ठीक। अब खेल खेल में हमें क्या करना है? चित्र का शब्द से मिलाना है। जो चित्र बने हैं उसको हमें शब्द से मिलाना है। ये फूल है, फूल से मिलाया। ये क्या है? चील, चील से मिलाया। मछली, मछली को मिलाया। कुर्सी, कुर्सी को मिलाया। और ये पेंसिल, पेंसिल को पेंसिल से मिलाया। ओके। अब यहाँ पर है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। मैंने यहाँ वाक्य बना दिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसी को उतारें, आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं। ओके। विद्यालय, मुझे मेरे विद्यालय पर गर्व है। पत्र, पहले पत्र द्वारा ही हालचाल प्राप्त होते थे। हमें किताब से अच्छी बातों का ज्ञान होता है। मित्र, सच्चा मित्र सही रास्ता दिखाता है। सत्य, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। ओके। उदाहरण के अनुसार 5 ऐसे शब्द लिखिए जो पूरे वाक्य का कार्य करता हो। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग एक शब्द बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं और उसमें पूरा वाक्य छिपा होता है ना। जैसे मम्मी कभी कभी आप लोग को सुबह उठाती हैं ना, बार बार कहती हैं, बार बार तो नहीं कहती होंगी ना कि बेटा सुमित उठो, बेटा साक्षी उठो, बेटा सगुन उठो, ब्रिजेश बेटा उठो। नहीं ना, 1-2 बार बेटा बेटा बोली, उसके बाद जब नहीं उठने लगे तो फिर पानी डालना शुरू करी। उसके बाद जब भी नहीं उठे तो थप्पड़ मारी, फिर कहेंगी उठो। यानी उस उठो में सब कुछ आ गया। बेटा ब्रिजेश उठो, सब आ गया है ना। बेटा साक्षी उठो, उसी में सब आ गया है ना। क्योंकि मम्मी को सुबह बहुत काम रहता है और
सुबह के समय इतनी बड़ी बड़ी सेंटेंस नहीं बोल सकती हैं, इसलिए जल्दी से उठो मतलब बिस्तर छोड़ो और उठ जाओ, बिस्तर खाली कर दो, है ना, जग जाओ, नींद से जग जाओ। तो ऐसे ही शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं जिस शब्द में पूरा वाक्य छुपा हो। जैसे उदाहरण के लिए हमें दिखाया गया है, देखिए, आओ यानी यहाँ आओ, वहाँ आओ, कहीं भी आओ, मतलब आओ, बहुत दूर खड़े हो, मेरे पास आओ, है ना। इसी तरह का हमें शब्द बनाना है। जैसे पढ़ो यानी सुबह उठकर पढ़ो, सब समय पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ना ही हमारे जीवन का प्रथम उद्देश्य है, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। आप लोग किस लाइफ में हैं? स्टूडेंट लाइफ में। आपका सबसे बड़ा काम क्या है? पढ़ना, यानी पढ़ो, ठीक। दूसरा है जाओ, यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, निकल जाओ, ठीक। तीसरा है नाचो, मतलब धीरे नाचो, झूम कर नाचो, यहाँ नाचो, खड़े होकर नाचो, बैठ के नाचो, कैसे भी नाचो। नाचो में सारा शब्द छुपा हुआ है, ठीक। अब चौथा, जैसे हमने कहा उठो, हमने समझाया ना अभी। अच्छा, पांचवा है सो, यानी रात हो गई, जल्दी सो, जल्दी उठो, सुबह स्कूल है। अभी तो फ़िलहाल स्कूल नहीं है, अभी तो शांति से सोते होंगे, मम्मी लोग भी नहीं उठाती होंगी, है ना। सब लोग देर से सो के उठते होंगे, मैं जानती हूँ, ठीक है। कुछ दिन और सो लीजिए कोविड-19 के दौरान, फिर तो हम लोग मिलेंगे ही अर्ली मॉर्निंग, ओके, 7 बजे प्रेयर में, ओके, ठीक। तो ये सो यानी सो के अंदर बहुत सारे सेंटेंस छुपे हुए हैं। जल्दी सो, जल्दी उठो, ठीक। इसी तरीके से आप लोग और भी शब्द अपनी तरीके से बना सकते हैं, अगर कोई और जानता हो तो, ठीक। तो आप लोग को कॉपी में करना है, कॉपी में एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, एक्सरसाइज नंबर का, ओके, एक्सरसाइज नंबर खा, एक्सरसाइज नंबर गा, एक्सरसाइज नंबर घा, ओके। इतना करने के बाद में आप लोग कॉपी में ये और ये करेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ बुक में ही फिल करेंगे, ओके। खेल में हेडिंग डालेंगे और बाकी चाहे आप ये लिखिए और चाहे खुद बनाएं, ऐसा करें, आप खुद वाक्य अपना खुद निर्माण करें, ठीक। आप लोग कुछ सेंटेंस भी बनाना जान जाएंगे। इस वाक्य को मैं आपके हेल्प के लिए दी हूँ, ये वाक्य आपकी कॉपी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग खुद वाक्य का प्रयोग करेंगे और ये शब्द लिखेंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोग और शब्द जानते हैं, ठीक, उसको भी राइट कर सकते हैं, ओके। मुझे आशा है बच्चों कि मेरी बात सुनोगे, मानोगे और ये वर्क करोगे। अभी भी मैं कह रही हूँ, बहुत बच्चों ने बुक सेट नहीं लिया है, कृपया बुक सेट ले लें, अपना वर्क करें, ठीक है। बहुत कठिन घड़ी से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारा देश गुजर रहा है, हमारी पूरी दुनिया गुजर रही है, तो हर कोई इस तरह से ही पढ़ा रहा है। आप लोग ये इंतज़ार ना करें कि कब स्कूल खुलेगा। आपका कोर्स हो रहा है, आपको समझाया जा रहा है, तो आपके पास बुक सेट भी होनी चाहिए। सिर्फ वीडियो देखने से आप नहीं समझ पाओगे। जब हमारी वीडियो देखोगे और उसी चीज़ को बुक में एक बार आप रीडिंग करोगे, तभी उस चीज़ को अच्छी तरह से समझोगे। तो आपके पास बुक सेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो बच्चे अभी भी बुक सेट नहीं खरीदे हैं, कृपया करके बुक सेट ले लें और वर्क करें, क्योंकि अभी फिर दूसरा टेस्ट होगा आप लोगों का, तो आप लोग फिर नहीं पढ़ पाएंगे और ये सारे टेस्ट आपके हाफ ईयरली पेपर पे जुड़ेंगे। आप लोग इसको खेला मत समझिए, ठीक है, ओके। मेरी बात ध्यान से सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए और इस पे अमल कीजिए, ओके। सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, धन्यवाद।